हेलो स्टूडेंट, हम जो चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस, उसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। तो इसकी रिवीजन में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। तो हम कैसे डिफरेंस करते हैं कि कोई जो जीव है ज़िंदा है या मर गया, या कोई भी वस्तु ज़िंदा है या मृत है। तो इफ़ वी सी ए डॉग रनिंग, यदि हम किसी डॉग को रनिंग करते हुए, और एक काउ चूविंग, किसी गाय को जुगाली करते हुए, है ना, और ए मैन शाउटिंग लाउडली ऑन स्ट्रीट, और सड़क पर किसी आदमी को चिल्लाते हुए, तो देखते हैं तो वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, जीवित हैं। तो वाट इज़ द काउ डॉग और मैन वर स्लिप। अब जब ये सो जाते हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो वी शुड स्टिल थिंक दैट, तो फिर हम सोचते हैं कि दे वर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट। तो हम क्या सोचते हैं कि भाई ये जिंदा है या नहीं, अब भी क्या जिंदा है, ये सो रहे हैं जब। तो फिर अपन देखेंगे कि वी सी दैम ब्रीथिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। तो हम उनको सांस लेते हुए देखेंगे और फिर पता लगा सकते हैं कि वो जिंदा है या नहीं। तो वाट अबाउट प्लांट्स, तो ये तो थी भाई एनिमल्स की बात। अब मतलब कि वाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे पता लगाएंगे, है ना। तो ऐसी कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ है प्लांट्स की जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि वो जिंदा है या नहीं। तो हम पता लगाते हैं कि भाई हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव। तो वी सी दैम ग्रीन, तो हम जैसे किसी पेड़ों को हरा देखते हैं तो हम पता लगाते हैं कि वो क्या है, जिंदा है। तो सम ऑफ अस विल से, और जो कुछ सम ऑफ अस विल से, तो इसमें से हम बता सकते हैं कि कुछ एक्टिविटी कैसे, जैसे कि बट वाट अबाउट प्लांट्स, जो मतलब ग्रीन लीव्स हैं जिन भी प्लांट्स की, तो हम पता लगा लेंगे कि भाई ये ग्रीन है तो फिर ये हरा है। लेकिन अगर किसी प्लांट्स की पत्तियां हरी नहीं हुई या कोई अदर कलर की हुई तो कैसे पता लगाएंगे? तो फिर अदर ग्रो ओवर टाइम, तो उसकी जो वही ग्रोथ है उससे हम पता लगाएंगे कि जो उसकी वृद्धि है उससे हम पता लगाएंगे कि सो वी नो दैट दे आर अलाइव, कि मतलब इसकी हाइट बढ़ रही है या नहीं, है ना। सम विल इजी, जिससे हमको थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इन अदर वे वी टेंड टू सम शॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स, और कुछ मूवमेंट्स देखेंगे जैसे ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, जो वृद्धि से रिलेटेड हैं या नहीं। या फिर अपन बात करें कि कॉमन एविडेंस ऑफ फ्री बीइंग अलाइव, कुछ कॉमन एविडेंस, है ना। बट ए प्लांट्स दैट हैड नॉट विजिबली ग्रोइंग स्टिल अलाइव, अगर उसमें जैसे ग्रोइंग भी नहीं दिखेगी ना जब भी वो जीवित हो सकता है। अब अपन बात करें कि सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, बिना किसी विजिबल मूवमेंट के भी कुछ एनिमल क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो सो वी यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्ट ऑफ द लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो ये जो ऐसे करेक्टर है ना, विजिबल मूवमेंट, वही परफेक्ट नहीं है, वही अपन बात करें इनफ नहीं है जिससे अपन ये पता लगा सकेंगे कि उसमें लाइफ है या नहीं। फिर इसके बाद बात आती है कि मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू नेक्ड आई मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम मूवमेंट्स की बात करें तो उसमें छोटे जो स्केल्स हैं, कोई जैसे छोटे स्तर पे, तो इनविजिबल द नेक्ड आइज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो छोटे छोटे स्तर पे बात करें, है ना, छोटे छोटे जीवों की बात करें तो उनकी मूवमेंट तो हम देख भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल इन दिस विजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी टू लाइफ फॉर लाइफ। तो इनविजिबल जो अपन बात करें मॉलिकुलर मूवमेंट से अपन कैसे उसका पता लगा सकते हैं, जो आणविक गतियां हैं उसका कैसे पता लगा सकते हैं। तो बात करें कि इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन, और प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट अगर हम पूछते हैं कि भाई जैसे आणविक गतियाँ होती हैं, जो अणु की गतियाँ होती हैं, तो उसके मूवमेंट पे अपन कैसे, वही वो लाइफ के लिए क्यों नेसेसरी है, एक तो ये चीज़। और फिर अपन बात करें कि प्रोफेशनल से क्वेश्चन पूछेंगे कि ये क्यों होता है, इसके बारे में वो क्या कहते हैं। तो जो बायोलॉजिस्ट ने बताया इनफैक्ट कि वायरस जो है इसमें वो डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट, उसमें कोई भी मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं होती। लेकिन इन दैम अनटिल, और एक कंडीशन जब अलग है कि जब वो क्या हो, किसी सेल को इन्फेक्टेड ना करे,
एंड दैट इज़ पार्शियली वाई इज़ कंट्रोवर्सी। और इससे क्या है कि भाई एक उन्होंने एक मेथड ये बनाया कि उसमें जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है ना, वो जिनमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है वो सब लाइव होते हैं। लेकिन अगर जिसका बायोलॉजिस्ट ने भाई इसका एक एक्सेप्शन वायरस दे दिया कि भाई वायरस के अंदर तो मॉलिक्यूलर्स होते ही नहीं है, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहाँ से होगा। तो फिर बस ये कंट्रोवर्सी क्या कर दी, क्रिएट कर दी, है ना। अब इससे क्या हो गया कि भाई अपन करेक्ट पता नहीं लगा सकते दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। फिर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको गौर से देखो कि वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। जो मॉलिकुलर मूवमेंट है, अणुओं की गतियां हैं, वो क्यों आवश्यक है लाइफ के लिए। तो इसका रीज़न देखो कि वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस, हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा है दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कि आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, जिनकी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर रहती है तो दे कैन हैव टिश्यू, उनके पास टिश्यू होता है, टिश्यू में सेल्स होती है और सेल्स से स्मॉलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं उनमें बने होते हैं। बिकॉज ऑफ द अफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, अब अपन बात करें अगर एनवायरमेंट के अफेक्ट के कारण, अगर अफेक्टेड प्रतिकूल वातावरण में दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। तो ऑर्गेनाइज्ड जो ऑर्डर नेचर है लिविंग स्ट्रक्चर का, वो क्या कहता है, वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन। तो जिस प्रतिकूल वातावरण में अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो हो सकता है कि जो ये उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो, टूट जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म टूट जाए, है ना, जो इनका मॉलिकुलर मूवमेंट है वो टूट जाए। तो बात करें इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म, अब जो ऑर्गेनिज्म का जब ऑर्डर टूट जाता है तो वो ज़्यादा देर जीवित नहीं रहता है। तो सो वी अलाइव, सो नो लॉन्गर बी अलाइव, मतलब वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहता है। तो सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, तो इसलिए वो अपने क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर है उसको रिपेयर और मेंटेन करते रहते हैं। अब सीन्स ऑल ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो इनकी सारी स्ट्रक्चर हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। एंड दे हैव मूव मॉलिक्यूल अराउंड द ऑल ऑफ द टाइम, और अपन बात करें दे मस्ट हैव मूव मॉलिक्यूल्स, और उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके शरीर में, आणविक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अराउंड ऑल द टाइम, जो उसके शरीर में चारों तरफ घूमते रहते हैं पूरे समय। तो व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही।